शिक्षा जगत में उथल-पुथल हो गई है। यूजीसी ने एक एक्ट पारित किया है जिसको लेकर पूरे भारत में छात्र-छात्राएँ जो हैं वो रोड पर उतर चुके हैं। ये जो इस वक़्त जो न्यूज़ है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। आज हम समझेंगे कि वो एक्ट क्या है और ये पूरा मामला क्या है। बात है कि यूजीसी एक्ट 2026 में शिक्षा में समानता लाने के लिए एक नया एक्ट जारी किया गया, बट वो एक्ट एक समानता ना समझकर एक नया विवाद बन गया है, जिसमें नया नियमों का विश्लेषण हुआ है, जिसमें जाति का जो भेदभाव है, जो जनरल कैटेगरी को लेके जो चिंताएँ बढ़ी हुई थी, वो एक राजनीतिक मायने ले लिए हैं। क्योंकि सरकार ने कुछ और चाहा था, बट हो कुछ और रहा है। ये जो इस पर्सपेक्टिव से इस यूजीसी एक्ट 2026 को लाया गया था, बट वो जो एक्ट है, वो एक नया विवाद का रूप ले गया है। चलिए हम पूरा मामला समझते हैं। मैं हूँ इमरान, आप देख रहे हैं अध्ययन गुरुकुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 जनवरी 2026 को एक फैसला आया जिसने देश भर के छात्रों में बंटवारा कर दिया। वो क्या फैसला था? द इवेंट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने एक एक्ट पारित किया है। वो एक्ट कौन सा है? प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। ये एक्ट जारी किया। इसमें कहा गया कि जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, जितनी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, वहां पर जो जाति आधारित भेदभाव हो रहा है, उस जाति आधारित जो भेदभाव है उसको खत्म करना है। जैसे जो जैसे हाई अपर क्लास के जितने भी जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, वो किसी ना किसी तरीके से एसटी एसटी जो कैंडिडेट हैं उनको प्रताड़ित करते हैं। रैगिंग होती है विद्यालयों में, कॉलेजों में, खासकर जो अपर जो स्टैंडर्ड के कॉलेज है वहां पर आपको रैगिंग देखने को ज्यादा मिलती है, जिससे नए नए विवाद आते हैं। बच्चा प्रताड़ित होके कहीं शिकायत नहीं कर पाता है, कोई कोई बच्चे तो आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो ऐसे मामलों को लेकर यूजीसी ने एक बड़ा कदम उठाया, जिसमें प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 को जारी किया। इसका पूरा जो इंटेंट था वो इंटेंट यही था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित जो भेदभाव है उसको खत्म करना है। बट इसका रिएक्शन क्या हुआ? जहां ये एक तरफ इसे ऐतिहासिक सुधार बताया जा रहा था, वहीं सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं इसे पक्षपात बता रहे हैं। वो बता रहे हैं ये एक्ट एक दूसरा एससी एसटी एक्ट बनता नजर आ रहा है। यानी जो जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, वो सभी रोड पर उतरकर भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर हम बात करते हैं ये जो मामला है वो ये स्टार्ट कहां से हुआ। सबसे पहले इस कानून की जो नींव है दो लोगों ने रखी। कौन है? रोहित वेमुला और पायल जो ताड़वी थे, वहां से ये नींव स्टार्ट हुई। रोहित वेमुला 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी एक स्कॉलर थे। वो वहां पढ़ने गए थे, उनको इस तरीके से वहां प्रताड़ित किया गया। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में लिखा था कि माई बर्थ इज माई फैटल एक्सीडेंट। जो मेरा जन्म है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। यानी इतनी बड़ी उन्होंने बात लिखी। और वहीं 2019 में 23 वर्षीय मेडिकल छात्रा थी, जो सीनियर डॉक्टर्स ने उससे ऐसा उत्पीड़न किया है, जिनका नाम पायल तडवी था, जो 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली। वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी माताओं ने, उनके घर वालों ने पीआईएल भी दर्ज की जनवरी 2025 में। ये मामला आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें लेकर यूजीसी ने और ग्रांट कमीशन ने कुछ ना कुछ एक्ट बनाने को कहा। और हम और भी लेके चलें तो जैसे आईआईटी संस्थान है, जैसे बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ की भी कुछ सच्चाइयाँ आप देखते हैं। जैसे वहाँ पे आईआईटी जो दलित हैं, दलित समाजों को, आदिवासियों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है और उन भेदभाव का सामना उनको करना पड़ता है। और वहीं हम देख लें तो अगर जो टीचर भी हैं वो दलित छात्रों में बहुत भेदभाव कर रहे हैं। और वहाँ कास्ट के जो पिरामिड हैं कि जो अपर कास्ट का लोग हैं, वो जो नीचे कास्ट के जो स्टूडेंट हैं उनको लेकर बहुत ज्यादा ही भेदभाव करते हैं। तो इसलिए ये एक्ट लाया गया। उसके बाद अब जो इस एक्ट है, इस एक्ट में जो सुधार बताया गया है, वो सुधार बताया गया है कि इसमें न केवल छात्र और छात्राएं नहीं आएंगी, बल्कि टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ टीचर होंगे और बाकी जो संस्थान भी होंगे, उनका भी आपका ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की जिसकी स्थापना होगी, जिसको गठित किया जाएगा, उसके अंडर में सभी आएंगे। ये नया दायरा बनाया गया है। यानी चाहे छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे प्रशासन हो, इन सभी को इस एक्ट के जरिए साथ में शामिल होना पड़ेगा सभी। और जो इसमें शामिल नहीं होगा, जो ईओसी की बात नहीं मानेगा और बात की अवहेलना करेगा, उसको लेकर भी यहाँ दंड को लेकर भी कहा गया है। पर अब बात करते हैं कि जो ईओसी कमेटी होगी, जो इक्विटी कमेटी होगी, जो समता के आधार पर बनाई जा रही है, वो वर्क कैसे करेगी? वर्क कैसे करेगी? सबसे पहले इसका हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक हेड बनाया जाएगा, जो चेयरमैन होगा। उसके बाद इक्विटी एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन और दिव्यांग, लगभग इन सभी के एक एक अध्यक्ष बनाए जाएंगे, एक एक मेंबर बनाए जाएंगे। और पर ईयर में कम से कम 2 बार इसकी मीटिंग रखी जाएगी। और क्या किया जाए, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो सेंटर है, इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए कंप्लेन सेंटर बनाया जाएगा, एक स्क्वाड बनाया जाएगा जो मोबाइल मॉनिटरिंग यूनिट्स करेगा। उसके बाद हेल्पलाइन नंबर 24/7 भी जारी किया जाएगा। ये यूजीसी नेट ने जो कमीशन जारी किया उसके बारे में यहाँ
बताया है। उसके बाद इसकी शिकायत की कार्रवाई के बारे में बताया कि जो इसकी कार्रवाई होगी वो कितने दिन का अल्टीमेट होगा, कितने दिनों में इसका अल्टीमेट कंप्लीट हो जाएगा और कब तक जो आपकी जो सुविधा है वो क्लियर की जाएगी, आपकी जो समस्या है। सबसे पहले आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, जैसे कंप्लेंट आपने फिल की 24 घंटे के अंदर आपका इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। उसको लेकर आपको साल में 2 बार मीटिंग भी होंगी, मैंने आपको बताया है, जिसको इक्विटी कमेटी मीटिंग कहेंगे, ईसीएम कहा जाएगा। 15 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और 7 दिन के अंदर आपको किसी ना किसी तरीके से आपका जो भी वर्क होगा वो कंप्लीट कराया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। यानी टोटल 20 डे का मैक्सिमम अल्टीमेट दिया गया है। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होती है 22 डेज के अंदर अंदर आपकी सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। इस एक्ट के अंदर ये सब बातें कही गई हैं और दंड का प्रावधान भी रखा गया है, चेतावनी से लेकर निष्कासन तक। यानी छात्रों के लिए अगर छात्र ऐसा कोई भी काम करता है जो यूजीसी इस कमेटी के जो आप एक्ट बनाया गया इसकी अवहेलना होती है या किसी को प्रताड़ित करता है, किसी की जान पे बात आती है, तो उसको सबसे पहले वार्निंग दी जाएगी। वार्निंग देने के बाद उस छात्र का रिजल्ट रोका जाएगा। अगर फिर भी वो नहीं मानता है या उसके इन्वेस्टिगेशन में उसके खिलाफ जो चीजें आती हैं तो इसको एक्सक्लूजन यानी निष्कासन भी किया जा सकता है। और वहीं अब संस्थानों के लिए है, अगर संस्थान ऐसा करती है तो संस्थान के फंड्स रोके जा सकते हैं, फंड्स कैन बी विथहेल्ड। उसके बाद उसके जो डिग्री प्रोग्राम है उसमें भी रोक लगाई जा सकती है और अंत में उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। यानी यूजीसी जो कमीशन है इन्होंने पूरा प्रावधान बनाया है कि किस तरीके से इसको हमको गठित करना है, ये पूरा प्लान यूजीसी ने बनाया है। बट जो सामान्य वर्ग का लोग हैं, जितने भी कैंडिडेट और जनरल कैटेगरी के हैं, वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो इसको दूसरा एससी एसटी एक्ट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि दूसरा एससी एसटी एक्ट आ रहा है जिसमें अभी तक जो ड्राफ्ट रूल था, ड्राफ्ट रूल्स में एससी और एसटी को लिया गया था, और वही जो फाइनल रूल्स निकला है, फाइनल रूल्स में एससी एसटी प्लस ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है। छात्र इसे एक तरफा कानून मान रहे हैं जिसका इस्तेमाल आपसी रंजिश निकालने के लिए भी हो सकता है, जिसको लेकर जनरल कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, रोड पर उतर चुके हैं और भारी संख्याओं में आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस एक्ट का। इस एक्ट का आंदोलन करते करते आज इसका दूसरा दिन है, लगातार इसका आंदोलन होता जा रहा है और यह आंदोलन भारी संख्या में बढ़ता ही जा रहा है। इसमें क्योंकि उस आंदोलन में कह रहे हैं सबसे बड़ी खामी ये नजर आ रही है कि जो इसमें शिकायतों पर कोई जुर्माना नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाएगा कि आपका जो बिना किसी डर के किसी भी निजी दुश्मनी को निकालने के लिए, कैंपस की राजनीति को बढ़ाने के लिए झूठा केस भी दर्ज करा सकता है। ये छोटी छोटी खामियां इसमें नजर आ रही हैं इस पूरे एक्ट में। तो इस एक्ट को लेकर भारी संख्या में आंदोलन पे आंदोलन किया जा रहा है और भेदभाव की यहाँ अधूरी भाषाएं भी नजर आ रही हैं। क्या सामान्य जो वर्ग है अभी तक पीड़ित नहीं हो सकता? क्या पीड़ित अभी तक नहीं हुआ है? तो परत दर परत ये चीजें देखी गई हैं कि एससी एसटी को हमेशा कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट मिलता आया है, बट जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को अभी तक कहीं भी कवर्ड नहीं किया गया है। अभी तक कहीं भी उनको कोई रिलैक्सेशन, कोई सामान्यता की चीजें और कोई भी चीज जो लाभ है वो यहाँ नहीं मिल पाते हैं। जैसे आपका स्कॉलरशिप होगा, स्कॉलरशिप में एससी एसटी को चीजें ज्यादा लाभ मिलती हैं, वही जनरल कैटेगरी को कम मिलती हैं। तो इसी को लेकर जनरल कैटेगरी के लोग रोड पर उतर रहे हैं कि एक तरफ से जनरल कैटेगरी के लिए इतनी सारी चीजें, एससी एसटी कैटेगरी के लिए इतनी सारी चीजें, इतने सारे लाभ पहले से ही अर्जित हो रहे हैं, क्या एक और एक्ट बनाने से उनको और लाभ देना है? इससे जनरल कैटेगरी की जो भी मान्यताएं जो बची हुई हैं वो भी चली जाएंगी। बस यही कारण है जिससे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो इसे दूसरा एससी एसटी एक्ट बता रहे हैं और आंदोलन पे लगे हुए हैं कि इस एक्ट को वापस लिया जाए। हालांकि वापस ना भी लिया जाए तो कम से कम इसको रिफॉर्म किया जाए, इसमें आपका संशोधन जरूर किया जाए, कुछ ना कुछ चेंजमेंट होने चाहिए। और बाकी उसके बाद और खासकर जो इसमें है, जो शिक्षा नीति को वोट बैंक की और राजनीतिक और बनाई जा रही है। क्योंकि जब रोहित वेमुला का एक्ट आया था, जब रोहित वेमुला वाला केस आया था, जब कांग्रेस ने भारी जमकर अपने हिसाब से इसमें वोटिंग की बात कही थी, और वहीं जब अब ये आ रहा है तो यूक्यूटी रेगुलेशन लाया गया है, तो केंद्र सरकार भी यही चाहती है यूजीसी नियमों में ओबीसी को भी शामिल किया जाए, क्योंकि इससे जो कांग्रेस है उसकी ऑपोजिट कम होगी, उसके नैरेटिव में काउंटर आएगा, वोट बैंक कम होगा कांग्रेस का, और जिससे आप जो राजनीतिक मुद्दा है वो भी धीरे धीरे खत्म होता नजर आएगा। और ये जो एक्ट है, जो कर्नाटक में जो प्रस्तावित एक्ट आया था, उसमें यूजीसी के कुछ कुछ नियम एक जैसे देखने को मिल रहे हैं। कर्नाटक जो प्रोसेस्ड एक्ट है उसके हिसाब से बताया गया था कि जो आप क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं उसमें फाइन 10,000 से लेकर 1 लाख था, वहीं 1 से 3 साल की जेल रहने वाली है। कर्नाटक जो प्रपोज्ड एक्ट आया था उसमें जो यूजीसी के जो नए रूल्स इसी के में जोड़ दिए गए हैं कि जो संस्थागत में होंगे उसके जो एकेडमिक होगी, जो पेनल्टीज होगी, रिकॉग्निशन होगी, डिग्री होगी विद हैंडल होगी, यानी सारी चीजों पे रोक लगाई जाती है। कुछ कुछ सेम कुछ बदलाव उसमें नजर आए हैं। और असली परीक्षा सिर्फ हम इतनी बता सकते हैं, क्या इक्विटी
कमेटी निष्पक्ष हो पाएगी? जो ईओसी इक्विटी जो अपॉर्चुनिटी कमेटी बनेगी, क्या निष्पक्ष अपना कार्य कर पाएगी? इसके न्याय के लिए कि जो विक्टिम होगा, क्या उसको सही तरीके से उसको न्याय मिल पाएगा? और वहीं कॉलेज में ये चीज़ें होती हैं या संस्थान में कोई चीज़ें होती हैं, क्या अपना रेपुटेशन बचा पाएँगी? और सज़ा का निर्णय पूरी तरह से हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का रहेगा। जो आपको हेड रहेगा, पूरा जो निर्णय होगा वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का रहेगा और वो अपने हेड में जो भी निर्णय लेगा वो सर्वमान्य होगा और कॉलेज भी अपनी छवि खराब करना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए इस एक्ट को विरोध में काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हो रही हैं और जो चीज़ें हैं, जो छात्र हैं जनरल कैटेगरी के खासकर वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। बस सबका मानना यही है कि किसी भी प्रकार से इस एक्ट को जारी ना किया जाए और निष्कर्ष यही निकाला जाता है कि ये ऐतिहासिक कदम है, लेकिन शर्तों के साथ है। सफलता इस बार भी निर्भर करेगी कि हम पीड़ित को न्याय दिला पाते हैं या निर्दोष को सजा से बचा पाते हैं। क्या हम प्रोटेक्शन कर पाते हैं? क्या जो चीज़ जो एक्ट आया है उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या उसका मिसयूज़ कर रहे हैं? क्या हम उसका जो क्रियान्वयन है, जो इसका एक्जीक्यूशन है सही तरह से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? और बाकी भी जो भी आपकी कैंडिडेट हैं, जो भी आपकी राय है, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ज़रूर बताइएगा इस एक्ट को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस एक्ट को जो ये पास हो चुका है 13 जनवरी 2026 को जो एक्ट पास हो चुका है, इस एक्ट को वापस लिया जाना चाहिए या फिर इसमें रिफॉर्म होना चाहिए या कुछ सुधार होना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएँ। नमस्कार।